हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड। इसके अन्य पार्ट आप हमारे चैनल अर्जुन क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक है मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट, यथार्थता यानी एक्यूरेसी, परिशुद्धता यानी प्रेसिजन। ठीक है, जिसमें से मात्रक एवं मापन ये टॉपिक मैं फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये टॉपिक कॉमन है, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखें। यहाँ मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, वहाँ से देखें आप। ठीक है, लेकिन यथार्थता यानी एक्यूरेसी और परिशुद्धता यानी प्रेसिजन, इनको अपन अच्छी तरीके से और इनमें अंतर देखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अर्जुन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मात्रक एवं मापन नॉर्मल मैं बता देता हूँ, लेकिन आप फिजिक्स में जाके देखें ज़रूर। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक यानी फंडामेंटल और डेराइव्ड वो होते हैं जो फंडामेंटल से बनते हैं और फंडामेंटल किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, और इनको मापने की ये 4 इकाइयाँ हैं, CGS, MKS, SI और FPS। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप फिजिक्स में जो मैंने इनके शायद 7 लेक्चर बनाए हैं तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन इनके बारे में शायद पहले लेक्चर में ही है। ठीक है, तो आप वो देख लें। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, यथार्थता यानी एक्यूरेसी, और दूसरा है परिशुद्धता। हालांकि ये रियल लाइफ में ये दोनों एक ही वर्ड है और इनका मीनिंग लगभग सेम होता है, लेकिन फिजिक्स में अलग होता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होती है? किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान क्या होता है? जो अपन प्रैक्टिकल से निकालते हैं। प्रायोगिक मान को उसके सैद्धांतिक मान क्या होता है? जो फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है, और ये होता है जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे जो निकलता है। ठीक है, तो प्रायोगिक मान को उसके सैद्धांतिक मान से तुलना करने पर अधिकतम निकट मान ज़्यादा यथार्थ होता है। ठीक है, तो अपन यथार्थता में क्या देखते हैं? प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक मानों की तुलना करते हैं। ठीक है, अगर वो सैद्धांतिक मान के प्रायोगिक मान निकट है तो वो ज़्यादा यथार्थ वैल्यू है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल देखेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं जिसका सैद्धांतिक मान यानी कि फॉर्मूले से जो रियल वैल्यू आई वो है 3.00 मीटर। 3.00 मीटर। और कोई एक विद्यार्थी है जो प्रैक्टिकल करता है और 2 बार वैल्यू लेता है। पहली बार आता है 3.01 मीटर, दूसरी बार आता है 2.099 मीटर। ठीक है, कोई छड़ मान लो, उसकी लंबाई नाप रहा है कोई विद्यार्थी ए, जिसने पहली बार नापा तो ये वैल्यू आई, दूसरी बार नापा तो ये वैल्यू आई। ठीक है, और कोई विद्यार्थी बी है, वो भी इस सेम छड़ की वैल्यू नापता है, जिसके पहली बार 3.05 वैल्यू आई और दूसरी बार 3.06 वैल्यू आई। ठीक है, तो अपन यथार्थता में क्या करते हैं कि जो रियल वैल्यू होती है उसकी अपने जो वैल्यू आई है उससे तुलना करते हैं। अगर वो जस्ट पास होती है, ठीक है, यानी कि अंतर बहुत कम होता है, तो वो यथार्थ वैल्यू यानी एक्यूरेट वैल्यू कहलाती है। तो देखो, तो रियल वैल्यू क्या थी? 3.00। ठीक है, और इसके आई है 3.01, यानी कि 0.01 का फ़र्क है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट वैल्यू अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम एरर है। और इसकी देखो 2.99 मीटर। ठीक है, इसकी आई थी प्लस में, यानी कि कुछ ज़्यादा आई थी 0.01, इसकी आ रही है -0.01, तो ये भी अपन एक्यूरेट वैल्यू कह सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो बी की 3.05, तो यहाँ क्या आ रही है? +0.05, यानी कि ये इसके आसपास नहीं है, तो ये एक्यूरेट वैल्यू अपन नहीं कहेंगे। और इसकी आ रही है
0.06 प्लस में, तो ये भी इसके आसपास नहीं है, तो ये यथार्थ। अब देखते हैं परिशुद्धता यानी प्रेसिजन। प्रेसिजन में क्या करते हैं, प्रायोगिक मानों की आपस में तुलना करते हैं। ठीक है, आपस में मतलब इसमें जो रियल वैल्यू होती है यानी सैद्धांतिक वैल्यू, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जिस विद्यार्थी की जो वैल्यू आती है उनकी आपस में कंपैरिजन करते हैं, अगर वो मेल खाते हैं तो वो परिशुद्ध वैल्यू कहलाती है। जैसे ये देखो 2.94 मीटर और 3.07 मीटर, इनमें बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये परिशुद्ध वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं 3.02 मीटर और 2.99 मीटर। ठीक है, तो ये पास पास ही है, इसमें क्या है 3 से 2 ज़्यादा है, इसमें 3 से 1 कम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसको अपन परिशुद्ध वैल्यू कह सकते हैं। और ये 2.94 मीटर 2.95 मीटर, तो इसको भी अपन परिशुद्ध वैल्यू कह सकते हैं। तो आई होप आपको यथार्थता और परिशुद्धता समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो मैं एक टारगेट मेथड, ठीक है, इससे आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसमें अपन क्या करेंगे, एक मान लो अपने पास कोई टारगेट है, ठीक है, जिस पे अपने पास 4 तीर है, उनको इस टारगेट पे मारना है। ठीक है, तो देखो पहले मान लो अपने 4 तीर मारी, वो चारों इसके अंदर इसके पास पास चारों लग गई। ठीक है, तो यथार्थ में अपन क्या करते थे, जो रियल टारगेट होता है उसके अगर पास पास वैल्यू आती है तो वो यथार्थ वैल्यू कहलाती है। तो ये टारगेट के जस्ट पास पास लगी है तो ये यथार्थ वैल्यू है। ठीक है, तो इसको अपन यथार्थता कहते हैं। और दूसरा केस क्या था कि टारगेट से भले ही दूर हो मतलब नहीं है, लेकिन वो आपस में चारों तीरें पास पास होनी चाहिए, तो चारों आपस में पास पास है, तो ये हो गई यथार्थ। यानी कि टारगेट से मतलब नहीं हो, लेकिन आपस में जो प्रायोगिक वैल्यू आई थी वो आपस में मेल खानी चाहिए, तो ये वो होती है यथार्थ। अब तीसरा केस देखते हैं, जो ना तो टारगेट के पास हो और ना आपस में आस पास हो, तो ये ना तो यथार्थ होते हैं ना परिशुद्ध। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोस फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोज़ सबसे पहले।